Hi everyone, this is Praveen. So today we will learn something new. One of the hottest topic in market is gap up and gap down. So during the gap up and gap down जो ट्रेडिंग फर्म होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, फिर उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी होती है। तो आज इस सेशन में मैं इसके ऊपर डिस्कस करने वाला और साथ ही शेयर करूंगा आपके साथ एक स्ट्रैटेजी जिसको बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं मार्केट में ड्यूरिंग द गैप अप एंड गैप डाउन। इफ आई टॉक अबाउट एक्यूरेसी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी तो 80% इसकी एक्यूरेसी अगर आप इसको प्रोसेस के साथ फॉलो करते हैं तो बट इस ट्रेड को फॉलो करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। इस पॉइंट्स के ऊपर हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले हमारा पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है कि जब गैप अप एंड गैप डाउन होता है तो हमारी माइंडसेट किस तरीके की होनी चाहिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडर्स जब यूज करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स के पास कोई भी पोजीशंस नहीं होते ओवरनाइट। उनको अपनी पोजीशंस क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है। बट अगर पोजिशनल ट्रेडर की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी पोजीशंस होते हैं, ओवरनाइट पोजीशंस, जैसे कि BTST, STBT या फिर वीकली मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होते हैं। तो हम अगर उनके पर्सपेक्टिव से सोचे कि गैप अप एंड गैप डाउन में वो किस तरीके की इनिशिएट करेंगे, मतलब अपने एंट्री अपने पोजीशंस को एग्जिट करेंगे या फिर अपने पोजीशंस को होल्ड करेंगे। अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से जानना स्टार्ट कर दे तो हो सकता है कि हमारी ट्रेडिंग स्किल्स बेटर हो जाए और हम बड़ा पैसा बना पाए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी माइंडसेट किस तरीके से सोचते हैं, उनकी बड़ी पोजीशंस होती है, वो किस तरीके से अपने पोजीशंस को होल्ड करते हैं। अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप भी बड़ा पैसा बना सकते हैं, ये गारंटीड है। ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं लेके चलता हूँ कुछ पॉइंट्स पे। देखिए, मैं लेमैन की तरह आपको बताने वाला हूँ, मतलब बिगिनिंग से सब कुछ बताने वाला हूं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जब भी निफ्टी क्लोजिंग देता है समवेयर अराउंड, अगर प्रीवियस डे निफ्टी क्लोजिंग दिया 18,000 के आसपास, ठीक है, नेक्स्ट डे ओपन होता है निफ्टी 18,125 या 18,200 समवेयर अराउंड, कहीं पे भी ओपन होता है, इसको हम कंसिडर करते हैं गैप अप। ठीक है। 175, 100 या 200 समवेयर अराउंड कहीं भी ओपन होता है तो हम इसको गैप अप बोलते हैं। सिमिलरली 17,900 या फिर 17,850 कहीं पे भी ओपन होता है तो हम इसको कंसिडर करते हैं गैप डाउन। ठीक है। मोस्टली सभी लोग को पता है, अगर जिनको नहीं पता है तो नोट कर लें। ठीक है। आप एक पेन एंड पेपर लेके जरूर बैठिए क्योंकि मैं चीज़ें बताने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं लाइव चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी वर्क करता है। देखिए, पॉइंट से आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिटवीन 75 to 200 पॉइंट जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आपको क्या रखनी है, 5 मिनट्स के कैंडल यूज करने हैं। 5 मिनट के चार्ट यूज करने हैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा एंट्री लेने में। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम सेविंग ट्रेड हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में ही गैप अप या गैप डाउन के टाइम में ट्रेड मिल जाएगा। और आपको यूज करना है भी वैल्यूएटेड एवरेज प्राइस। बस आपको तीन चीजें फॉलो करनी है, बस दैट्स इट। आपकी बहुत ही अच्छी ट्रेड बनेगी। चलिए बात करते हैं अभी स्ट्रैटेजी की। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप यार एक पेन एंड पेपर लेके जरूर नोट डाउन कर लेना क्योंकि माइंड में सारी चीज़ें रहती नहीं है, लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं अभी एक बेरिस कैंडल बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बेरिस कैंडल बना के समझाता हूँ। सपोज करो एक ये बेरिस कैंडल है। यहाँ हमारा क्या होगा, हाई होगा, यहाँ मेरा ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग एंड ये लो प्राइस। ठीक है। समवेयर अराउंड 18,100 और यहाँ पे 200 पॉइंट का नेगेटिव आया तो 17,900। तो देखिए, ये एक बेरिस कैंडल है। तो प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या था, प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या था, नेगेटिव था। यहाँ पे कहीं समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन हुआ होगा, फिर डाउन आया होगा धीरे धीरे करके, फिर यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे। तो प्रीवियस डे का जो है ट्रेंड नेगेटिव। अब प्रीवियस डे का ट्रेंड जब नेगेटिव था तो हम तुरंत तो पॉजिटिव हो नहीं सकते। राइट। भी शेप में रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट चांसेस बहुत कम है। तो आपको हमेशा 70-30 मान के चलना है कि 70% नेक्स्ट डे भी हम बेयरिश रह सकते हैं। तो आपको पहले ये सोचना है कि हम बेयरिश है। ठीक है। क्योंकि हम तुरंत भी शेप में रिकवरी के लिए नहीं जाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं से भी पुल बैक आए, फिर वहां से फिर सेलिंग आए। ठीक है। तो हम प्रीवियस डे को देखेंगे तो प्रीवियस डे का ट्रेंड नेगेटिव है। ठीक है। अभी यहाँ पे 17,900 के आसपास प्रीवियस डे का क्लोज हुआ था। अभी आज सपोज करो मार्केट खुलता है सपोज 17,800। ठीक है। 100 पॉइंट का गैप डाउन। ये हमारे स्ट्रैटेजी में फॉलो हो रहा है, मतलब वो हमने जो पॉइंट्स दिया था ऑब्वियसली हो रहा है क्योंकि हमने दिया था 75 to 200 के आसपास। ठीक है। तो ये फॉलो हो रहा है।
100 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको कैंडल्स नहीं देखने हैं। सबसे पहले आपको लेवल्स देखने हैं कि लेवल्स कहाँ पे ओपन हो रहे हैं। मतलब 100 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है। मतलब पोजिशनल ट्रेडर जिन्होंने अपनी एसटीबीटी या फिर बीटीएसटी लिया होगा, उनके पोजीशंस में प्रॉफिट या लॉस दिख रहा होगा, जो भी दिख रहा होगा। अगर जिनके पोजीशंस में प्रॉफिट दिख रहा होगा, वो हो सकता है मे बी बुकिंग करें, स्टार्ट करने बुकिंग बुकिंग करना स्टार्ट करें। लेकिन उनके भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ होते हैं कि वो बुकिंग कहाँ से करना स्टार्ट करें। तो मैं इसकी बात करने वाला हूँ। देखिए, आप भी वैप यूज़ करेंगे, ठीक है? सपोज़ यहाँ पे आप भी वैप है, ठीक है? अब 17,800 के अराउंड भी वैप है। अगर ये कैंडल 2 मिनट 5-5 मिनट्स के 2 कैंडल अगर नीचे ओपन हो जाते हैं, ठीक है? नीचे सस्टेन कर जाता है, तो आप आराम से सेल करके जा सकते हैं, आराम से पुट लेके जा सकते हैं और वो जो पोजिशनल ट्रेडर है, वो भी अपने पोजीशंस को होल्ड करेंगे और इसी तरीके से मार्केट नीचे आता रहेगा, ठीक है? ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी अपना सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब भी वीवैप के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है मार्केट, अगर यहाँ पे कहीं सस्टेन करने लगता है, तो ये इनके पोजीशंस में क्या होती है ना कि इनके पोजीशंस में वो जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट करती है। तो जब भी डिक्रीजिंग मोड में आती है, तो वो अपने माइंडसेट को कंट्रोल करते हैं या नहीं करते हैं, इट डज़न्ट मैटर, बट वो अपने पोजीशंस को एग्ज़िट करना स्टार्ट करते हैं धीरे-धीरे, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वीवैप के ऊपर सेल नहीं करना है, वीवैप के नीचे बाय नहीं करना है। तो जब भी वीवैप के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, तो वो अपने पोजीशंस को एग्ज़िट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 17,800 से एक बार टच करने जाएगा 17,900, उसके बाद हो सकता है कि रीटेस्टिंग लेके पुल बैक लेके नीचे आ जाए। बट आपको क्या करनी है, आप तो इंट्राडे ट्रेडर से, तो आपको यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशंस बनानी है 100 पॉइंट के लिए, जब तक इस लेवल पे ना आ जाए, ठीक है? या फिर आप पुट को सेल कर सकते हैं, या फिर कॉल बाय कर सकते हैं, या बुल कॉल स्प्लिट बना सकते हैं। मैं आपको रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा, बहुत जगह पे ऐसा ऐसा हुआ हाल फिलहाल के मार्केट में, काफी टाइम इस तरीके का देखने को मिला है, ठीक है? तो जब भी वीवेप के ऊपर अगर ओपन हो 10 मिनट के अंदर दो दो कैंडल 5-5 मिनट्स के अगर क्लोज होते हैं, तो आप कॉल लेके चल सकते हो, ठीक है? अब बात करता हूँ मैं ग्रीन कैंडल की। सपोज, लेट मी रेस फर्स्ट। सिमिलरली ग्रीन कैंडल जैसे बुलिश टाइम में भी ऐसा ही कुछ होगा। चार्ट में समझाऊंगा, बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा, यहाँ भी समझ में आ जाना चाहिए। आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? सपोज करो ये ग्रीन कैंडल है, ये इसका हाई था, इसका क्लोजिंग है, ओपनिंग है एंड इसका लो प्राइस है, ठीक है? अब 18,100 समवेयर अराउंड कहीं पे क्लोज हुआ था प्रीवियस डे। नेक्स्ट डे ओपन होता है 18,200 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, ठीक है? अगर ये वीवेप के ऊपर अगर 10 मिनट के लिए सस्टेन कर गया, आप यहाँ से कॉल लेके जाओ, ठीक है? 100% कॉल लेके जाओ या फिर पुट सेल करो, क्योंकि जो भी पोजिशनल ट्रेडर है वो अपने पोजीशंस को एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पोजीशंस में प्रॉफिट इंक्रीज होता स्टार्ट दिखेगा। क्योंकि उन्होंने प्रीवियस डे, देखिए प्रीवियस डे क्या था, ट्रेंड पॉजिटिव था। ट्रेंड पॉजिटिव था, तो उन्होंने 100% पुट सेल करके गए होंगे या फिर बुल कॉल स्प्रेड बना के गए होंगे। तो जब उनका पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा, इंक्रीज करता हुआ दिखेगा, तो वो अपने पोजीशंस को एग्जिट नहीं करेंगे, उस अपने पोजीशंस को वो होल्ड करेंगे। तो आपको उनके पर्सपेक्टिव से सोचना है। जैसे ही वो वीवेप के नीचे क्लोज हो जाती है, तो वो अपना पोजीशंस को एग्जिट कर लेंगे। तो आपको क्या करनी है, आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है, पुट के साइड बनानी है, या फिर आप बियर पुट स्प्लिट बना सकते हैं अगर आपको डर लग रहा है, या फिर आप कॉल सेल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप दोनों नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, पोजीशन नहीं बना सकते, तो लेकिन मार्केट को वॉच कीजिए, आप उस स्ट्रैटेजी को वॉच कीजिए, देखिए कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर सीधे लेके चलता हूँ, लाइव चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे ये चीजें फॉलो हो रही है। देखिए, आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, समटाइम्स क्या होगा कि आपको बड़ी प्रॉफिट नहीं होगी, लेकिन आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे बात करते हैं, यहीं पे आपको दिख गया। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था समवेयर अराउंड यहाँ पे 18,020 के 30 के आसपास, ठीक है? 30-40 के आसपास दिया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुआ था 18,280 के आसपास ओपन हुआ था। अब ये कितने पॉइंट्स का हो गया, 240-50 पॉइंट का हो गया, ठीक है? ये आता है कि हमारे रेंज में नहीं आता है, बट फिर भी हम एक बार एंट्री लेके देख सकते हैं, ठीक है? आप देखो, 5-5 मिनट्स के देखो, मैं 5 मिनट्स के चार्ट यूज कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, तो 5-5 मिनट्स के दो कैंडल ने ऊपर में क्लोजिंग दे दिया। अब आप आपने क्या किया, एंट्री ले लिया। अब सस्टेन किया, मार्केट साइडवेज हो गया था इस दिन। तो साइडवेज होने के कारण आपको तो लॉस तो नहीं हुआ होगा, बट आपको प्रॉफिट जो है वो बहुत ही छोटा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट आपने एंट्री यहाँ पे लिया होगा 18,320, 40-50 पॉइंट्स का रेंज आया।
तो इसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉफिट नहीं होगी बट आपको लॉस नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला था कि जो हमारा रेंज होगा, आइडियल रेंज होगा 75 to 200 का आइडियल रेंज होगा। तो हम इस पे और भी देखेंगे, बहुत सारी पहले गैप अप एंड गैप डाउन हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक गैप अप गैप डाउन दिखा है। यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, निफ्टी 18,160 के अराउंड क्लोज हुआ था। नेक्स्ट डे ओपन होता है 18,070 के अराउंड। ठीक है, मतलब 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हुआ, 100 पॉइंट्स का। अब आप देखो, 5 5 मिनट्स के दो कैंडल ने क्लोज कर दिया नीचे वीवेब के। अब एक कैंडल नीचे बना डोजी टाइप का, फिर उसके बाद सेलिंग आई। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे वीवेब को क्रॉस किया, एंड देन इस लेवल्स को वो पार नहीं कर पाया, मतलब स्विंग, मतलब डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो फिर उसके बाद नीचे आ गया। देख सकते हो आप क्लियरली, यहाँ पे है, देख सकते हो आपको एक अच्छी रेंज में पैसे मिल गए। 17,970 टू 80 के अराउंड हुआ। ठीक है, तो आपको 70 से 80 पॉइंट्स के अराउंड आपको प्रॉफिट हो गई। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या है ना, बैंक निफ्टी में आपको 40 से 50 पॉइंट, और निफ्टी में 30 to 40 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही बेटर है, आप बड़ा पैसा बना सकते हो। आप यहाँ पे देखो, निफ्टी ने क्लोज किया था समवेयर अराउंड 18,200 के आसपास। नेक्स्ट डे ओपन होता है 18,300 के आसपास, 100 पॉइंट्स का गैप अप, राइट। अब उसके बाद सेलिंग आया ऊपर से, 5 5 मिनट्स के दो कैंडल्स क्लोज हुए वीवेब के नीचे। आपने सेलिंग करा यहाँ से, ये एक थोड़ा सा स्पाइक आया था लिटिल बिट, उसके बाद देखो, यू कैन सी यार, आप देख सकते हो बड़ा पैसा यहाँ पे बना सकते थे। ठीक है, 2 आउट ऑफ 2 टाइम्स आपको प्रॉफिट हुआ। 2 बार आपने ट्रेड लिया, 2 बार आपको प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, और भी चलते हैं, 4 5 एग्जाम्पल देख लेंगे। निफ्टी ने क्लोज किया था समवेयर अराउंड 18,120 के अराउंड। नेक्स्ट डे ओपन होता है मार्केट यहाँ पे 18,100, 18,220 के अराउंड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, 100 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद दो कैंडल, ठीक दो कैंडल वीवेब के नीचे, एंड देन फिर से सेलिंग। ये जब भी छोटी, जब ऐसे मार्केट गिरता है ना, एक छोटा सा पुल बैक लेता है ना, समझना यहाँ पे भी सेलिंग आने वाली है। अगर आप कैंडल स्टिक पढ़ना जानते होगे ना तो और भी इजी हो जाएगी आपके लिए। देखो यहाँ पे एक ना छोटा सा इवनिंग स्टार बना हुआ है। इवनिंग स्टार इज अ बेरिश कैंडल, तो आपको, अगर आपको ये कैंडल स्टिक समझ में आता है तो भी बेटर है, यहाँ पे भी आप सेलिंग कर सकते थे। छोटा सा स्पाइक आया, फिर उसके बाद सेलिंग आ गई। जब तक ये ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता तब तक ये ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो आपको 3 आउट ऑफ 3 टाइम प्रॉफिट दिखा, बड़ी प्रॉफिट दिखी यहाँ पे। देखिए, और जब तक रिवर्सल कैंडल ना बन जाए ना, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। पहले तो ये समझना है कि प्रीवियस जो कैंडल है ना उसको ब्रेक ना करे, जो प्रीवियस बड़ी कैंडल है उसको ब्रेक ना करे। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो आप एग्जिट कर जाओ, मतलब हमने यहाँ पे पोजीशन काट लिया। यहाँ पे पोजीशन आपको नहीं काटनी है, ये डोजी है, इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ से हो सकता है मे भी रिवर्सल आ जाए। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये डोजी बनता है, फिर यहाँ से एक बड़ी कैंडल यहाँ पे गिर जाती है। तो आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, बल्कि आपको इस कैंडल पे एग्जिट करना है यहाँ पे। ठीक है, 3 आउट ऑफ 3 टाइम्स प्रॉफिट हो चुके हैं अभी हमारे पास। और भी चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं कहाँ पे बन रहे हैं। चलिए, यहाँ बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। निफ्टी ने क्लोज किया था समवेयर अराउंड 18,080 के आसपास। ठीक, नेक्स्ट डे ओपन होता है मार्केट यहाँ पे 17,970 के आसपास, 110 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग के 10 मिनट में निफ्टी क्या करता है, वीवेब के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पोजीशंस बनानी है, आपको 100 पॉइंट का ट्रैवल करना है, 100 पॉइंट आपने ले लिया, बस दैट्स इट। अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, यहाँ पे एग्जिट नहीं, यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, आप यहाँ पे एग्जिट करोगे, राइट। तो आपको अच्छी खासी कमाई हो गई यहाँ पे। इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है, गैप अप है गैप डाउन में, जो बड़े ट्रेडर्स करते हैं, बड़े फर्म करते हैं। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे भी आप देखो, 18,020 के अराउंड हुआ क्लोजिंग। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ,
यहाँ पे हो सकता है आपका एसएल हिट हो गया होगा, बट आपको बहुत कम एसएल, क्योंकि ये साइडवेज चला गया। ठीक है, ये बहुत ही छोटी रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, तो ये साइडवेज चला गया। तो यहाँ पे आपको ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे क्लोज किया 17,800 के अराउंड, और नेक्स्ट डे ओपन होता है मार्केट 17,100 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद दो कैंडल उसने वीएफ के ऊपर क्लोज कर दिया। एंड देन उसके बाद देखो एक मार्केट साइडवेज चला गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं गया, बट साइडवेज चला गया। तो 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट उसने दिया है रैली। तो अगर आप एट द मनी भी बाई करते हो तो आपको 50 पॉइंट मिलता है। अगर आप एट द मनी बाई करते हो तो 50, या फिर एट द मनी सेल करते हो तो भी 50 पॉइंट। मतलब निफ्टी में 50 पॉइंट 40 पॉइंट भी लेना इजी है, अगर आप ये इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हो तो। ये बहुत ही मतलब कन्विक्शनल ट्रेड है अगर आप इसको फॉलो करते हो, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स या बड़े फर्म जो होते हैं ना, वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। देखिए, वो अपने चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं।